माननीय विधायक जी जरा एजुकेशन पर भी सवाल उठा दिया कीजिए सदन में। जी मैं चाहूँगा कि एजुकेशन वाले सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको मतलब रोजगार दे जितना आदमी लोग हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दीजिए लोगों को। तो हम जैसे लोग हैं वो ना इधर के हो पा रहे ना उधर के, क्योंकि अब हम वहाँ तो जाने से, क्योंकि आई थिंक लास्ट 50 या 60 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। लोग यही है, मतलब उनको जेल के कैदियों की चिंता है, जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है उसका चिंता नहीं है। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और ये एरिया लालपुर है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं यहाँ पर, न ऊपर में आते हैं न नीचे में आते हैं, वो बीच बीच में आते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो आज हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि अगर यहाँ के जनता को, जिससे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अपनी एक बात रखने का मौका मिलता है झारखंड सरकार को, तो आप झारखंड सरकार तक कौन सी अपनी बात को रखेंगे जिस पे झारखंड सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ के काफ़ी मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी जनता है, यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक सर खड़ा है, पहले इन्हीं से बात कर लेते। तो सर बात नहीं करना चाहते हैं, ये देखिए इधर स्टूडेंट्स लोग हैं, ये लोग भी बात नहीं करना चाहते हैं। इधर लोग, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। आदित्य, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको झारखंड सरकार तक एक बात रखने का मौका मिलता है, तो झारखंड के लिए, झारखंड के समस्याओं को उजागर करने के लिए सबसे कौन से अहम मुद्दे पे आप बात रखेंगे? जी सबसे ज़रूरी तो महंगाई है। अच्छा, जैसे कॉमन चीज़ें जो होती हैं, सब्जी से लेके जो भी है, सब सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे, या फिर तेल के दाम है जो वो कम कर सकती है सरकार। अच्छा, ये आपके लिए ये मुद्दा है। आपका क्या नाम है? सर प्रिंस। आपको अगर सरकार तक बात रखने का मौका मिलेगा तो झारखंड की किन समस्याओं को सबसे पहले उजागर करेंगे? जैसे कि दोस्त से कहा है कि एक महंगाई, दूसरा चीज़ कि यहाँ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग स्टूडेंट सब है, हम लोग की जॉब के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, ये पहले यही दो फैक्ट है ज़्यादा। आप पढ़ते हैं? यस सर। क्या करते हैं? क्या एग्रीकल्चर करते हैं सर। एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर। अच्छा, आपका जो माध्यमिक शिक्षा हुआ था जैसे 1 to 10, आपने प्राइवेट से किया था या सरकारी स्कूल से किया था? सर दोनों से किए थे। अच्छा, दोनों से किया है। स्टार्टिंग में मैं सरकारी से, क्योंकि मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी, और उसके बाद फिर प्राइवेट में चले गए 9th CBSE बोर्ड। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच आप लोगों से। आदित्य एंड आपका नाम भूल गया मैं। कुछ अंदर चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं, और इधर काफ़ी जनता है, इनसे बात करते हैं। इधर कुछ दिख रहे हैं। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। आकाश, आप पढ़ते हैं? जी। अच्छा आकाश, ये बताइए कि आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको झारखंड सरकार तक अपनी बात रखने का मौका मिले, तो आप झारखंड के समस्याओं के लिए सबसे पहली बात क्या रखेंगे? समस्या पर तो फिर ध्यान देना होगा, समस्या में भी क्या क्या समस्या है। आप नहीं जानते हैं अभी तो फिलहाल उतना आइडिया। कौन से ऐसे मुद्दा है जिस पे आप झारखंड सरकार को जगाना चाहेंगे? टूरिज्म पे। मुझे आपका नाम? जी दिलशाद अली। आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड को सबसे, ये कहिएगा सरकार को कि सबसे पहले इस मुद्दा पे आपको काम करना चाहिए? जी मैं चाहूँगा कि एजुकेशन वाले सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये देखिए, पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिसकी हम तलाश कर रहे थे। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी दिलशाद अली। दिलशाद अली, जैसा कि आपको हम अपने रिपोर्ट में दिखाते हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसे लचर हो चुकी है, समझे? तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों से बात किए, एक भाई ऐसे मिले जिनको एजुकेशन का और शिक्षा का चिंता है, और ये सबको होना चाहिए। कुछ लोगों को पेट्रोल का चिंता है, कुछ लोगों को रोजगार का चिंता है, ये इनको टूरिज्म का चिंता है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमको भी यही लगता है कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन होगा अच्छा सबके पास, तो रोजगार भी मिल जाएगा, टूरिज्म भी हो जाएगा, और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगा। होगा ना दिलशाद जी? जी बिल्कुल होगा। सरकार से क्या कहना चाहिएगा? जी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं जी। चाहे वो मतलब किसी भी तरह का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना हो, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम का, या फिर जैसे कॉलेज वगैरह का बात हो, तो क्यों नहीं हमारे ही झारखंड में, जो कि है एबिलिटी है झारखंड के अंदर, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि लोग स्टूडेंट जो है वो बाहर ना जा कर के यहीं पे तैयारी करें? अच्छा, आप ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जैसे लाइक जो कोटा जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, यहाँ होना चाहिए? जी बिल्कुल यहीं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं झारखंड? जी मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ। बोकारो से। तो आपने माध्यमिक शिक्षा सरकारी से ली है या प्राइवेट स्कूल से ली है? जी सरकारी से ली है मैंने। अच्छा, सच से बताइएगा, सरकारी स्कूल की शिक्षा पे आपको भरोसा है? जी देखा जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की 5%?
जी कह सकते हैं 10% तक रख सकते मैं हैं। 200 स्कूल का रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों जी। से पूछने। जी सही है, बट मानता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो है जी वो अच्छे से होता है पढ़ाई, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं उनके पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता ही बिल्कुल है, सही बात है। तो उन पे ध्यान दिया जाए, जी उन लोग के लिए कुछ किया जाए ताकि वो लोग को इस चीज़ का दिक्कत ना हो और वो लोग जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाए। देखिए ये दिलशाद जी थे, बहुत अच्छी बात कहे, और ऐसे लोग मिलेंगे समाज में जो इस सोच को रखते हैं कि शिक्षा को सबसे पहले आगे लाना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों से। कुछ और हैं यहाँ पर, हम और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक है। रोटी पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? असीम किशोर। असीम। अच्छा जी असीम, ये बताइए, आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर झारखंड सरकार तक आपको एक बात रखने का मौका मिले तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं कि इस मुद्दा पे सबसे पहले आपको काम करना चाहिए? झारखंड में नाइट लाइफ नहीं है। नाइट लाइफ चाहिए आपको? हाँ। ये देखिए, ये भाई को नाइट लाइफ चाहिए। देखिए हकीकत बात है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कहता है कि इनको नाइट लाइफ चाहिए, और तो वैसा कुछ नहीं चाहिए, झारखंड ठीक बाकी है। सब ठीक है, इनको नाइट लाइफ चाहिए। अब अच्छा, नाइट लाइफ क्या होता है? मतलब रात में कुछ खुला नहीं रहता, यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं 10 बजे रहता तक तो खुला ही रहता है, उसके बाद और अच्छा, 1-2 full night बजे चाहिए, तक जैसे दिल्ली मुंबई में हाँ, होता है। हाँ, हाँ। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग भाई मिले, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर कुछ लोग हैं, 2 मिनट का समय चाहिए प्लीज, मिलेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा विवेक। क्या करते हैं विवेक जी? स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बीकॉम अकाउंट्स बीकॉम कर रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको झारखंड सरकार तक अपनी एक बात रखने का मौका मिले तो सबसे पहले सरकार को किस मुद्दे को लेकर कहिएगा कि ये सबसे पहले होना चाहिए झारखंड में? कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मतलब रोजगार दे, जितना आदमी लोग हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दीजिए लोगों को। आप? एम्प्लॉयमेंट्स पे ही बोलने को, ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह पे ज़्यादा फंड्स देना चाहिए, और हाँ बस वही यही चीज़। हाँ। देखिए ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयमेंट और अपनी अपनी जो जिनको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए वो कहते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। मैम है, इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू। अच्छा खुशबू जी, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर झारखंड सरकार तक आपको एक बात रखने का मौका मिले तो झारखंड के लिए, झारखंड के समस्याओं को उजागर करने के लिए सबसे कौन से अहम मुद्दे पे आप बात रखेंगे? देखिए मेरे लिए तो मैं डोमिसाइल स्टेट बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो रिसेंटली आई हैव हर्ड कि हेमंत सोरेन ने जो गवर्नमेंट जॉब से फॉर झारखंड सरकार के लिए, तो वो जो यहाँ की जो लैंग्वेज है लाइक खड़िया, उरांव, खोरठा, संथाली, पंच परगनी, वो मैंडेटरी कर दिया है। तो हम जैसे लोग हैं वो ना इधर के हो पा रहे ना उधर के, क्योंकि अब हम वहाँ तो जाने से, क्योंकि आई थिंक लास्ट 50 या 60 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं, मेरे 4 फादर्स यहीं रहे, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? आई मीन हमारे पास तो ऑप्शन नहीं बचा। तो आई थिंक ये एक, आप सिर्फ एक स्टेट के एंगल से मत देखिए, आप कंट्री का फ्यूचर देखिए कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग पूरे अक्रॉस द कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये होता रहेगा तो हम कैसे डेवलप करेंगे? तो आई थिंक आपके लिए मैम? एग्जैक्टली मेरे लिए भी सेम पॉइंट है आप कि भी बिहार से बिलोंग करती हैं? नो, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम राजस्थान, बट द प्रॉब्लम इज सेम कि यहाँ पे इतना एजुकेशन है, यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, फिर भी हम लोगों को जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे इतना फैसिलिटी मुहैया होना चाहिए। इवन हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा, यहाँ पे कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पर प्लेसमेंट के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, जिसपे हम बार बार आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, कि सबसे पहले जो है झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर होती जा रही है, जिसका आप रिपोर्ट देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो एजुकेशन सुधारने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं होता दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो नेता हैं, 81 गो विधानसभा सीट है यहाँ पर, 81 गो विधायक हैं, वो विधानसभा सदन में किस चीज़ की मांग करते हैं आपको बताते हैं। एक विधायक जी थे, उनका नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे सदन में कि जेल में कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। मतलब उनको जेल के कैदियों की चिंता है, जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है उसका चिंता नहीं है। माननीय विधायक जी, जरा एजुकेशन पर भी सवाल उठा दिया कीजिए सदन में, नहीं तो झारखंड डूबता जा रहा है और डूब जाएगा।
तो कुछ लोगों से बात की, अच्छा लगा बात करके। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे देखते हैं बात करके कि वो क्या कहते हैं, उनका राय क्या है। क्योंकि ज़्यादातर मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, और सबसे बड़ी समस्या ये कि अभी भी आप देख चुके हैं, किसी को नाइट लाइफ चाहिए, टूरिज़्म चाहिए, तो किसी को अभी मामला चल रहा है 1932 का खतिहान का, झारखंड में खोरठा, पंचपरगनिया, संथाली, वो मामला चल रहा है, तो उसको लेकर लोगों ने बात कही। लेकिन जो अहम समस्या है, जो अहम मुद्दे हैं, सिर्फ 2 लोगों ने उसके बारे में कहा। और अच्छा लगा कि कम से कम 2 लोगों को मालूम तो है इसके बारे में कि एजुकेशन सिस्टम झारखंड का अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं दिख रहा है। तो अच्छा लगा बात करके यहाँ पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़। भवकाल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी गांव से, शहर से हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त समर। जय हिंद, वंदे मातरम।